गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जस जोदायक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल हे महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बताना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी। आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणीत करते हुए, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान मार्कंडेश्वर शाम्ब सदाशिव भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी विप्रदेव को प्रणाम करते हुए, इस शिव पुराण को सुनने वाले सभी श्रद्धालुजन सभी को सियाराम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर कोटि रुद्र संहिता के 26वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। सूत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगे। तब महात्मा शिव के उस सुंदर स्वरूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुनि, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुनि, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले और असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहा, शंकर जी ने यहाँ पे ये बताया कि जो तुम्हारी ये बुराई कर रहे हैं और इन्होंने तुम्हें बुरा बनाने का जिन लोगों ने प्रयास किया, ये सब कृतघ्न है, क्योंकि इनके लिए तुमने परोपकार किया है। और अगर कोई हमारा परोपकार करे तो कभी भी उसकी बुराई भी नहीं करना चाहिए, ये नियम है। तो गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। ये साधु स्वभाव होता है? गौतम ऋषि की पत्नी भी कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। लोचन भव भय मोचन कर जाना। अहिल्या कहने लगी कि अगर आप श्राप नहीं देते, यानी मेरे पति श्राप नहीं देते, तो आपका दर्शन कैसे होता। यही गौतम जी कह रहे हैं वहाँ पर।
ये उनके पति की बात है? उनके साथ सोच लो, गणेश जी आए गाय बन के, तो गणेश जी को कहा कि आप कुछ ना कुछ करो। गणेश जी का भैया क्यों फंसा रहे हो? अच्छा, देवता एक बार आ जाता है तो वरदान दे बगैर जा नहीं सकता है, अगर चला गया तो अपने देवत्व से गिर जाएगा वो। इसलिए देवता पहले तो समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, और ऐसा करोगे तो बड़ा गलत होगा, पर नहीं माने तो उनको गाय बनना पड़ा। और गाय को एक घास के तिनके से धकाया था उनने। एक घास जो होता है ना, ये हरा घास, अब इसमें क्या होगा, और यूं धकाते से ही गिर गई तो मर गई। आओ तो भाई माया का स्वरूप था, वो मर गई तो सारे जो महात्मा थे उनने पाप लगा दिया। अब उन्होंने कहा गाय मर गई, अब इसके पास नहीं रह सकते हैं। जबकि वो बहुत प्रेम से साधुओं को रखते थे, उनकी सेवा करते थे। उनसे पिंड छुड़ाने के लिए इतना बड़ा एक षड्यंत्र रचा, तो भी गौतम ऋषि शंकर जी से कहते हैं कि उनका बड़ा उपकार है कि उनने आपके चरणों में लगाया, आपका दर्शन दिलाया। तो वे ऋषि धन्य है जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया, और उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ। उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, और मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगे। सूत जी बोले, हे द्विजो, उसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया, अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठ ना हो, उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनिश्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी से यह वचन कहा, हे नाथ, अगर आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय किया वह अन्यथा ना हो, जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए, और इस प्रकार लोक का उपकार करें। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था, और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया और बोले, हे गंगे, आप धन्य है, कृतकृत्य है, आपने जगत को पवित्र कर दिया, अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र करें। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी, मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा, तब भक्त वत्सल शिव जी ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोली, हे देवी, विवशत मनवंतर के 28वें कलयुग में तुम यही निवास करो। सूत जी बोले, उन स्वामी का शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा बोली, हे स्वामिन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतक, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्मा अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामिन, हे प्रभु, एक और बात सुने, आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास करें। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन किया। बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं, फिर भी यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा स्वीकार करी। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ, विविध क्षेत्र, सभी ने वहाँ आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सूरश्रेष्ठो, आप लोग वर मांगे, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के और मनुष्य के हित के लिए कृपापूर्वक यहीं निवास करें। गंगा जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते हो? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊँगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास करूँगी। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे
तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। ये क्या है? ये कुंभ है। नासिक में जो कुंभ होता है, तो वहीं पर त्र्यंबकेश्वर में भी कुंभ होता है। त्र्यंबकेश्वर और नासिक मिला के वो कुंभ होता है। तो वहीं पर हम सब आएंगे। देवताओं ने कहा कि जब वो कुंभ होगा तो देवताओं का ये वचन है कि पूरे देवता उस कुंभ में आते हैं वहाँ पर। और शंकर जी के स्वरूप में तो वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर रूप प्रगट ही हो गए। और वो ब्रह्मगिरी के इस तरफ तो शंकर जी हैं और इस तरफ जो है वो गोदावरी प्रकट हुई है। ऐसे अपने को जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात इस कथा में, ये अपने महाराज जी से भी जुड़ी हुई कथा है, सद्गुरुदेव भगवान से, कि उन्होंने कहा था कि मुझे वहीं भगवान राम का दर्शन हुआ था। ब्रह्मगिरी पर्वत पर बताया था, जो जहाँ की कथा चल रही है वहीं पे भगवान राम जी साक्षात दर्शन देने महाराज जी को आए थे। महाराज जी ने बताया था कि किसी ने बता दिया था कि इस पहाड़ पे भगवान का दर्शन होगा। वो पहाड़ बड़ा कठिन है चढ़ना, उसमें ऐसे दीवाल जैसा है पहाड़। वो उस दीवाल में छोटे छोटे सिड़ाव बनाकर चढ़ा जाता है। हम चढ़ के गए हैं ऊपर तक, पर उसके बाद एक और शिखर है, उस शिखर पे चढ़ना पड़ता है। और उस शिखर के बाद महाराज जी कहते थे एक और शिखर आता है, जो हमको तो एक ही शिखर दिखा और बहुत लंबा शिखर है। फिर उसमें लगता है कि एक और शिखर आया, एक और शिखर आया। फिर एक जल का एक तालाब जैसा आता है, ये महाराज जी ने बताया था। फिर उसको पार करना पड़ता है। तो महाराज जी को बार बार पार करने के बाद बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि अब मरा, अब मरा, अब मरा, ऐसी स्थिति हो गई थी तैर तैर के। तो सोचा मरना तो है भाई, मरना एक बार है, 2 बार तो मरना नहीं है। आज मरे चाहे कल मरे, ऐसा करके उन्होंने कहा एक बार और सही, मरे तो मरे, जिए तो जिए बस। तो ऐसा सोच के जब कूदे तो भगवान ने पकड़ लिया और बैठाया और भगवान ने फिर भोजन करवाया सोने की थाल में। ऐसा महाराज जी ने हम सबको बताया था। तो ये कथा जो है अपने से विशेष जुड़ी हुई है, क्योंकि अपन सब गुरु भक्त हैं और गुरु भक्तों से जुड़ी होने के कारण इस कथा का विशेष महत्व हम लोगों के लिए हो जाता है। इसलिए कभी भी नासिक जरूर जाएं। और त्र्यंबकेश्वर के पास, यहाँ पर भगवान त्र्यंबकेश्वर है, उसी के ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत है। चढ़े तो ठीक है, नहीं चढ़े तो कम से कम दूर से ही प्रणाम करें, कि जहाँ अपने 18 किलोमीटर है, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं पर है सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों को जो पाप प्रचालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग सादर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वरे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यही रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यहाँ निवास करेंगे और तीनों समय आप के जल में स्नान करके शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे। पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए। वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहाँ पर वे गंगा जी गौतमी के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक को विनाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता तीर्थ और क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ, विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनका उपासना का फल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर जब भी कुंभ लगेगा, जब उस कुंभ में आप उस कुंभ को छोड़कर गंगा जी चले गए और वहाँ डुबकी लगाओ तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है, वे जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पे उनके सेवन का फल प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए सब भागते हैं, सब महात्मा उन भागते हैं। कहाँ? ताकि हम तो भैया सिंहस्थ करने जा रहे हैं, हम तो कुंभ करने जा रहे हैं। जो गंगा के तट पे रहने वाले भागते हैं, पुरियों में निवास करने वाले महात्मा भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब फल नहीं मिलेगा और उनको तो भाई चाहिए पुण्य पुण्य करना।
तो वह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता हुआ सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला और परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान की कृपा से अब तो शायद अंदर जाने पर प्रतिबंधित हो गया, पर हम लोग 2011 में गए थे, नहीं कुंभ के पहले गए थे अपन लोग, भूसावल गए थे जब। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करे और अंदर जाके पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ पर उस लिंग जो है वो छोटे छोटे से लिंग हैं, 3 लिंग हैं और उन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसा वहाँ बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये महेश, ये तीनों हैं। उस एक ही जलेरी में 3 हैं और उसमें से जल उलीचते हैं और जल जैसे उलचा फिर थोड़ी देर बाद जल आ जाता है वहाँ पे। तो कहते हैं कि यही गौतमी जी यानी गौतमी जो नदी है, जो गंगा है, वो इनमें से भी प्रकट होती है। तो उनका भी दर्शन हुआ। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। और त्र्यंबकेश्वर की और भी महिमा है कि वहाँ पर काल सर्प का, पितृदोष का, इनकी भी शांति, काल सर्प की विशेष शांति वहाँ पर मानी जाती है। नागबली, शपिंडी, श्राद्ध वगैरह वहाँ पर करने का बड़ा विधान बताया गया है। ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। तो ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताएं। व्यास शिष्य जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला उसे कहें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे वे अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। गंगाधार द्वार वो पहाड़ के उस तरफ है, याद है आपको? पहाड़ के उस तरफ जब अपन चढ़ के गए थे उस तरफ है। और हे मुनियो, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। गौतम बोले, हे माता, ये सभी बहर से श्रीमद में अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दे। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित करती हुई और आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुने। गंगा जी बोले, हे अत्यंत दुष्ट कृतज्ञ स्वामी से द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुने। भगवान शंकर के वचन को सत्य करें। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार करता है, मैं उससे पवित्र होता है, भगवान का वचन है। सोच लो, हैं? वो दोहा है ना, खाद खुद, हाँ, ऐसे महात्मा, ऐसे हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, उससे कह रहे हैं कि उनसे मैं पवित्र होता हूँ। ये भगवान का वचन है। भगवान कह रहे, ऐसे महापुरुष को देखने के बाद मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, मुझे आनंद हो जाता है। संत विटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन के करणी। तुलसी संत सुअंब तरु, फूर फरई पर है, और उनको पत्थर मारो फिर भी वो फल देते हैं। ऐसे महात्मा, ऐसे साधु पुरुष, ऐसा जिसका स्वभाव हो गया, उस स्वभाव से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं भी पवित्र होता हूँ इसी व्यक्ति से। भगवान कह रहे हैं, ये उनकी उदारता है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत करीब और बहुत अपने हृदय में जगह देते हैं। सूत जी बोले, महात्मा, गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम, हे महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए
प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों की आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुनि, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। ये मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें। गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए पुनः वहाँ प्रकट हुई। तभी से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी वे लोग लज्जित हो गए। हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया था कि आप ऐसा जाने। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। वो कथा भी सत्य है कल्प भेद के बाद। इसलिए रामचरितमानस में एक साफ बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए कि नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, विधि सब संता। नाना भांति राम अवतारा, नाना रामायण सत कोटि अपारा, रामायण। तो कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। और हे सुवर्तो, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान और जो बुआए। हे ऋषि श्रेष्ठो, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के लिए प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहारवश क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे, गौतम ने गाय मार डाली है। इसके बाद शिवभक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्गों में तुम लोगों की प्रवृत्ति होगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृतिका का तिलक होगा। और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृतिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए वे सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे। तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित
रहोगे। ये श्राप भी दिया, ये किसी और कल्प की बात है ये। सूत जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञों, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदरपूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्मा आप लोगों से कह दिया, और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे मैं वेदनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पाप नाशक महात्मा का वर्णन करूंगा, आप लोग उसे सुने। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान। सूत जी बोले, गौतम जी, हाँ, तो अभी इसमें ऐसा विशेष करके लिखा नहीं, पर इस कथा से तो यही लगता है कि वहाँ जाना चाहिए। हाँ, गोहत्या लगी थी, तो इन कथाओं के माध्यम से यही लगता है। हाँ, नहीं तो वो उनसे पूछा नहीं कि कहाँ है ये तीर्थ? रामनगर में हुआ है। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मान पारायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना आरंभ किया। हे द्विजो, पुलस्त कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न व रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप शिवजी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस प्रकार तीनों प्रकार के तप करने लगा। एक तप नहीं होता है आग में बैठ गए, ये एक प्रकार का तप है। दूसरे प्रकार का खुले में रहो और पानी में भींजो। तीसरे प्रकार का जल में इतने डूबो, पूरा शरीर भींजने दो रात्रि के 2-2:30 बजे तक, और इसके बाद फिर आपका शरीर कितना अकड़ता है, क्या होता है, ये तप है। आजकल ऐसा कर लो तो राम नाम सत्य हो जाए एक दिन में उसकी। और महाराज जी ने तीनों किए थे, सदगुरुदेव भगवान ने ये तीनों किए थे। 18 साल धुनी तापी, 3 साल मेघडंबर किया और 1 साल ये शीत वाला किया। 1 साल किया था वो। उसमें इतने इतने जल में खड़ा रहना पड़ता है और रात में खड़ा रहना पड़ता है, और वो भी पौष की रात, ठंड के दिन। आदमी एक रात उघाड़ा पुगाड़ा सो जाए, दूसरे दिन सीताराम हो जाएगी उसकी। तो इस प्रकार से उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तो उसने कहा ऐसे नहीं मानेंगे ये, तो उन्होंने कहा क्या करो कि 10 सिर तो हैं, 10 सिर में 9 काट भी देंगे तो क्या हुआ। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए। एक सिर बचा था, अब उसने कहा अब नहीं हुए प्रसन्न तो ये भी काटूंगा। भगवान ने मत काट, मैं प्रसन्न हो गया। एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिवजी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको लंकापुरी ले चलूंगा, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शिवजी परम संकट में पड़ गए, क्योंकि भगवान अगर आए तो भाई बिगड़ दे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई मांगो, श्रेष्ठ वरदान मांगो, श्रेष्ठ वर देंगे हम। और खिन्न मस्तक होकर उन्होंने कहा, शिवजी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो।
तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे वह यहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षसवर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघुशंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त का पुत्र व सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहाँ एक गोप को देखकर उसे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर भी वो गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल उठा, उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि, वह लिंग तीनों लोकों में वेदनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला आया गया। उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वेदनाथेश्वर आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुनि, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहाँ आए। उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रसारमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वेदनाथ नाम रखकर उसकी वंदना की और स्तवन करके स्वर्गलोक चले गए। हे तात, उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई, विस्तार से कहें। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वर, वो ये सारा वृत्तांत सुनकर इंद्र आदि देवता मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लग गए कि यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल तथा दुर्बुद्धि है। शिवजी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, अब फिर क्या होगा। एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया है, अतः हम लोगों को कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनिषत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देव ऋषि, देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय करें। ये महाकल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत हो, मैं जा रहा हूँ, कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूँगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे देव ऋषि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो, हे श्रेष्ठ शिव भक्त हो, हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिव आराधन संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। जब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने वचन कहा। रावण बोला, हे महामुनि, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहाँ बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुनि, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहाँ से आकर मैं पुनः वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में स्थिंडल साई होकर, शीतकाल में जल के मध्य रहकर तीनों प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वरों, जब इस प्रकार मैंने वहाँ अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, विविध नैवेद्य, आरती आदि से विधिपूर्वक शिवजी का पूजन किया। प्रणिपात, पुण्यपद, स्तुति, गीत, नृत्य, वाद्य तथा मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुनि, इन उपाय तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए, तब मैं अपने तप का उत्तम फल प्राप्त न करके दुखी हुआ। मेरे शरीर एवं बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहाँ स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। ये रावण ने सब करा और हम जैसे होते थे कि भगवान भी नहीं है ये कह देते हैं, और उसने भगवान को नहीं, उसने अपने आप को धिक्कारा, मैं धिक्कार हूँ। इसके बाद ये विचार करके अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की आहुति दूंगा। मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में अपने सिर को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भलीभांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित किए। ऐसे नहीं, उनका खून हटा के उनको साफ सुथरा बना के फिर भगवान को समर्पित किया। यानी इतना भी अपने सिर को काट के सब करा, एक एक करके पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित किया। यानी उसका अभिषेक वगैरह भी किया होगा शुद्ध में, यही सब आना चाहिए। उस समय ज्योति स्वरूप
हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूप शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। उन भक्त वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे ये वर मांगा, मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु ये वचन कहकर मेरा सारो मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि देखकर वेद के समान मेरे सिरों को पुनः यथा स्थान जोड़ दिया, वेद के जैसा, इसलिए वेदनाथ हुए वो। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभ ध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वेदनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले और लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देव ऋषि, मैं उस ज्योतिर्लिंग को का विशेष रूप से पूजन करके उसे प्रणाम करके तीनों लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। उनका ये वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देव ऋषि नारद जी मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो, मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता है। तुमने जो कहा, शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया है, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। ये शिव तो विकारग्रस्त हैं, वे क्या नहीं कह देते हैं। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए कि तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिस पर उस पर स्थित सब कुछ सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकराने कर गिरने लगे। ये शिवजी भी देखकर कहने लगे, ये क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा, आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया, उसे उत्तम शिष्य बनाने का ये फल प्राप्त हो गया। ये सब उसी शिष्य से हुआ है, आपके चेले उन बहुत खतरनाक हैं। एक चेले को आपने वरदान दिया, ले जिस पर तू हाथ लगाएगा वही भस्म हो जाएगा, तो आप पे दौड़ा था और आपने कहा कि जा अतुल बली हो जा। तो आपके ही जहाँ बैठे हो ना, वो चैन से आपको नहीं बैठने देगा। सूत जी बोले, पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतज्ञ तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मत, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाले यहाँ कोई उत्पन्न होगा। और ये नारद जी ने करवाया कि ऐसे तो मरेगा नहीं है, इन्हीं से श्राप दिलाओ इसको। सूत जी बोले, इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित होकर जैसा आया था वैसे ही वहाँ से अपने स्थान को चला गया। इसके बाद बलि और शत्रु के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिवजी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हुए सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिवजी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्य अस्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वेदनाथेश्वर के महात्मा का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्य का पाप विनिष्ट हो जाता है। बोलिए वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसी के साथ शिव महापुराण समापन करते हैं आज का, और एक भजन, क्योंकि आज सबरी जी का एक भजन सुनाते हैं, है ना। बोलिए सबरी मैया की जय। सबरी मैया को भगवान से बहुत प्रेम है और भगवान को भी सबरी मैया से बहुत प्रेम है। भगवान के बारे में कहा जाता है कि सबरी के झूठे फल भगवान ने खाए। क्यों खाए? क्योंकि प्रेम से खवाए। तो सबरी ने इंतज़ार बहुत लंबा किया है और इंतज़ार के बाद भी उसके मन में ये कभी भावना नहीं आई कि भगवान अब नहीं आएंगे। रोज़ उठती, रोज़ लगता कि आज तो आएंगे, आज तो आएंगे, ऐसा विश्वास रखा और भगवान आए। तो किस प्रकार से इंतज़ार करती इस भजन में है और क्या भाव रखती हैं सबरी मैया, इस भजन के माध्यम से आप लोग सुने।
दर्शन दीजो नाथ आज मोहे, दर्शन दीजो रे कि सबरी बाट जो है। नाथ आज मोहे दर्शन दीजो रे कि सबरी बाट जो है, कि सबरी बाट जो है। नाथ मोहे दर्शन दीजो रे कि सबरी बाट जो है, कि सबरी। गगन उड़ंता पंछीड़ा राम मिले तो के दीजो। मिले तो के दीजो। ओ गगन उड़ंता पंछीड़ा राम मिले तो के दीजो। रोज सुबह और शाम की सबरी बाट जो है, कि सबरी बाट जो है। दर्शन दीजो नाथ आज मोहे, दर्शन दीजो रे कि सबरी बाट जो है, कि सबरी बाट जो है, कि सबरी बाट जो है, कि सबरी बाट जो है। डाली पत्ती ने पूछती राम मिले तो के दीजो। ने पूछती राम मिले तो के दीजो। ओ देखूं जिनरी बाटरी में, देखूं जिनरी बाटरी में, देखूं जिनरी बाटरी में, रोज सुबह और शाम की सबरी बाट जो है, कि सबरी बाट जो है, कि सबरी बाट जो है। खट्टा मीठा बेररी लाई थी मैं खोला में। खट्टा मीठा बेररी लाई थी मैं खोला में। खट्टा खट्टा चाख के फेंक दियो मैं नाला में। कब मेरे तुम बेर चखोगे, चखोगे, कब मेरे तुम बेर चखोगे, चखोगे। रघुकुल भूषण
धाम की सबरी बाट जो है। पग पग छाले राम के नित पुट फूल बिछाऊं मैं। पग पग छाले राम के नित उठ फूल बिछाऊं मैं। कब तुमरे में चरण पखारूं, कब तुमरे में चरण पखारूं, अवधपुरी श्री राम की सबरी बाट जो सबरी बाट जो है, सबरी बाट जो है, सबरी बाट। बोलिए सबरी मैया की जय। इसी के साथ आज की सत्संग को यहीं विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र।